नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर और इसमें हम प्रत्येक करंट अफेयर के बैकग्राउंड में जाके स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो आपके सामने है। इसको ध्यान से पढ़िए क्या है। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने हेतु मुद्रा जिग लॉन्च की है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है मुद्रा जिग के बारे में। तो इसका संबंध है जिम्बाब्वे के साथ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ना नोट डाउन कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम जिम्बाब्वे के बैकग्राउंड में जाके इसका स्टैटिक जीके की बात करें तो इसकी राजधानी पूछी जाती है। तो जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों हरारे है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा हरारे को। उसके बाद देखिए, अगर पूछा जाए दूसरा करंट अफेयर इसके बारे में कि वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो इनका नाम है एमर्सन मंगाग्वा। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे जिससे आपसे एग्जाम में प्रश्न ना छूटे, एमर्सन मंगाग्वा। ठीक है, तो देखिए हमने इसके बारे में 2-3 टॉपिक के ऊपर बात कर ली है। अब दूसरे प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, भारत 20 से 30 मई 2024 तक किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति 26 की बैठक की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है किस शहर में, तो ये केरल का कोच्चि होगा और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपसे केरल से संबंधित प्रश्न बनता है दोस्तों कि केरल की राजधानी क्या है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और वर्तमान में अगर केरल के सीएम की बात करें, ठीक है, तो वो कौन हो जाते हैं दोस्तों, वो है पिनाराई विजयन। ठीक है, तो पिनाराई विजयन जी का नाम आप याद रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में यह आपको देखने को मिलेगा या तो फिर आपने देखा होगा। ठीक है, पिनाराई विजयन। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें केरल किस लिए फेमस है दोस्तों, तो गरम मसालों के लिए फेमस है और उसके बाद प्राकृतिक रबर के लिए फेमस है, नारियल के लिए फेमस है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। और केरल में दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी इलायची की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। हाल ही में भारत 2025 से 2030 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अब उनके जो ऑफिशियल्स मेंबर हैं वो इंडिया में ट्रेन किए जाएंगे। तो वो कौन सा देश है जिसके सिविल सेवकों को भारत ट्रेन करेगा, तो दोस्तों वो है बांग्लादेश। अब यहाँ पे बांग्लादेश से संबंधित 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बांग्लादेश की पहली बात तो राजधानी पूछी जाती है दोस्तों, तो वो है ढाका। उसके बाद यहाँ की करेंसी पूछी जाती है, तो वो है टका। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों शेख हसीना जी हैं जो चौथी बार चुन के आई हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे बांग्लादेश के बारे में। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। हाल ही में किस देश के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। तो दोस्तों रुआंग ज्वालामुखी का संबंध है इंडोनेशिया के साथ। अब हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की राजधानी की अगर बात करें तो वो है जकार्ता। क्या है दोस्तों, जकार्ता। और वर्तमान में इसका नाम चेंज करके, या नाम चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, इसका राजधानी चेंज करके क्या कर दिया गया है, नुसंतारा। क्या हो गया दोस्तों, नुसंतारा। तो याद रखेंगे नुसंतारा अभी वर्तमान में क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है। अगर इसके बारे में अन्य बात करें कि अगर इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, तो इंडोनेशियन रुपया है। क्या है दोस्तों, इंडोनेशियन रुपया है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। हाल ही में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 9600 रुपया प्रति टन से घटाकर कितने रुपए प्रति टन कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 8400 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। यह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और आपको पुणे के बारे में एक बात पता होनी चाहिए, यह रेन शैडो जोन में आता है। रेन शैडो जोन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम आती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात 2023 में $340 बिलियन से बढ़कर 2030 तक कितना हो जाएगा।
तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आप। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 800 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, यानी कि ये मनाया जाता है आपका 3 मई को। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस बार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, इसका मनाते वक्त इसका थीम क्या रहा है दोस्तों, तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंट क्राइसिस। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, यह है इस बारी थीम इसका। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह हुआ है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2.10 लाख करोड़ रुपए का। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग E6 चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों वो है चीन। अगर चीन के बारे में बात करें तो चीन की राजधानी है रेन मिनबी। क्या है दोस्तों? रेन मिनबी। ठीक है, और इसको युआन के नाम से भी देखते हैं। तो युआन जैसे अपने रुपया का पैसा छोटा इकाई है, वैसे रेन मिनबी का छोटा इकाई है युआन। ठीक है, अगर हम बात करें चीन के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं तो वो कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग। ठीक है, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगर चाइना की राजधानी के बारे में बात करें तो बीजिंग है, आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मैक्सिको। ठीक है, अब मैक्सिको के बारे में दोस्तों देखिए, आपसे पूछा जाता है कि सिल्वर, जिसको एजी से डिनोट करते हैं, इसका सबसे सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है मैक्सिको। ठीक है, याद रखेंगे। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो मैक्सिकन सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैक्सिकन सिटी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। देखिए मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिकन सिटी या तो मैक्सिको सिटी। आप ये दोनों बातें याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के ऊपर। भारत कब तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों भारत ये अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है, वर्ष 2035 तक। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 पे। चर्चा में रहा एंटारेस, जो कि वृश्चिक राशि का सबसे चमकीला तारा है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 12 गुना है। और अगर सूर्य के द्रव्यमान से ये 12 गुना बड़ा है तो इसका क्या होगा दोस्तों? सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, क्योंकि ये चंद्रशेखरन लिमिट जो 1.41 का लिमिट है वो क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, चंद्रशेखरन लिमिट अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 1.41 इंटू सूर्य। ठीक है, यही होता है, यानी कि सूर्य की तुलना में अगर कोई भी अगर तारा 1.41 टाइम से बड़ा होता है तो वो सामान्य मौत नहीं मरता दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है जहां से ब्लैक होल और न्यूट्रिनो स्टार बन के आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप रूपरेखा बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों यह है आईयूसीएन। अब यहाँ पे आपसे आईयूसीएन का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी की अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र आयोजित किया गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनाडा आया है, तो कनाडा के बारे में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। जैसे कनाडा का अगर कैपिटल पूछे तो दोस्तों कैपिटल इसका क्या है? इसका कैपिटल की बात करें तो वो है ओटावा। क्या है दोस्तों? ओटावा। याद रखेंगे, कनाडा का कैपिटल है ओटावा। अगर वर्तमान में यहाँ के पीएम की बात करें तो दोस्तों वो है जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो उनके बारे में भी याद रखेंगे। अगर कनाडा के बारे में एक प्रश्न पूछा जाए, यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है, तो कनाडियन डॉलर है। क्या है दोस्तों? कनाडियन
डॉलर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और अब हम क्विकली इसको रिवाइज करेंगे कि आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाए। और यहाँ पे देखिए आपको आंसर पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ठीक है, जो जीएस फोकस नाम से आपको मिल जाएगा और इसके लिंक में भी मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने हेतु नई मुद्रा जिग लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। प्रश्न नंबर दूसरा था 20 से 30 मई 2024 तक किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति का 26वीं बैठक की मेजबानी होगी? तो दोस्तों कोच्चि में। अब बात करते हैं हाल ही में भारत 2025 से 2030 तक किस देश की सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? तो दोस्तों बांग्लादेश की। चलिए यहाँ पे बात करेंगे हाल ही में किस देश के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों रुआंग ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है वो इंडोनेशिया से संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 5 में हमने देखा था कि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित जो लाभ कर है उसको 9600 रुपये प्रति टन से घटाकर इसको अब 8400 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। भारत सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया है? तो दोस्तों वो किया है पुणे में। अगर बात करें गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात, ठीक है, क्या सेवा निर्यात 2023 से 340 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक कितना हो जाएगा? तो दोस्तों अनुमानित है ये 800 बिलियन डॉलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 मई को। प्रश्न नंबर 9 हमने देखा वित्त मंत्रालय के हालिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ? तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, 2.10 लाख करोड़ रुपए का। निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग E6 चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों चीन। अगर हम बात करें हाल ही में शोधकर्ताओं ने चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। तो दोस्तों यहाँ ब्लू होल लिखा हुआ है, आई होप कि ये ब्लू व्हेल है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। भारत कब तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2035 तक। अब यहाँ पे रहा चर्चा में एंटारेस जस्ट, जो कि वृश्चिक राशि का सबसे चमकीला तारा है। नाम क्या है? एंटारेस, जिसको हम जेस्टा के नाम से जानते हैं। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना है? तो दोस्तों ये है 12 गुना। और अभी हमने चंद्रशेखर लिमिट के ऊपर बात किया। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 पे। हाल ही में किस संगठन ने पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप का रूपरेखा बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है क्या? IUCN। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था प्रश्न नंबर 15 पे। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी की अंतर सरकारी वार्ता समिति 4 का चौथा सत्र आयोजित किया गया? तो दोस्तों अगर प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी था, कनाडा। अब पुनः दोस्तों मैं आपसे विदा चाहूंगा और आप अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पार्ट बनिए। जय हिंद, जय भारत।